ये एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने मैथ कभी देखने से नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैथ के लिए आपको ये नहीं कि आपने एक दफ़ा वीडियो देखी आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ऐसा मैथ में हरगिज़ नहीं होता। आपको एक दफ़ा क्वेश्चन देख के समझ के आपको ख़ुद पहले सॉल्व करने होंगे नोटबुक्स पे, ठीक है। आप जब तक सॉल्व ख़ुद नहीं करेंगे आपको कभी भी मैथ नहीं आएगा। आप वीडियो पॉज कर दें, उसके बाद ख़ुद सॉल्व करें और उसके बाद दोबारा फिर रीचेक कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैथ आएगी। कभी भी एक दफ़ा वीडियो देखने से आपको मैथ नहीं आ सकता, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। 4x 4 एंड प्लस 8 1y4। अब देखिए पावर्स 4 आ गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही स्क्वायर्स बनाते हैं कि ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है। 4 बन रहा है 2 का, ठीक है। हाँ, लिख लेते हैं हम लोग 2x स्क्वायर का स्क्वायर एंड प्लस 81 बनता है 9 का, ठीक है। तो अब आपने फार्मूला चेक कर लेना है। आपने फार्मूले पहले साइड पे लिख लेने हैं कि किस किस के हैं। मैं फार्मूले यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये सारे फार्मूले हैं, आपने साइड पे स्क्वायर्स वाले सारे लिख लेने हैं और उनमें से मैच कर लेना है ये कौन सा बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे हम जो 2x स्क्वायर है उसको हम कंसिडर करेंगे a और 9y को कंसिडर करेंगे हम लोग b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 9y का होल स्क्वायर एंड माइनस 2a एंड b, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इधर लिखनी है, पीछे इक्वल का साइन आना चाहिए। यहाँ पे देखिए होल का फार्मूला बनेगा, बल्कि होल का भी क्या बनाना है, इसको ऐसे एज इट इज़ लिखते हैं 9x प्लस 9y का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा बन जाएगा 36x स्क्वायर y स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे अब डबल फार्मूला यूज़ होना है। कैसे बनेगा, देखिए पहला तो स्क्वायर बना हुआ है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। 2x प्लस 9y का स्क्वायर 36, देखिए अगेन अब बन रहा है, ये बन रहा है 6 का, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6xy का स्क्वायर। तो अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये देखिए इन क्वेश्चंस में दो फार्मूले यूज़ होने हैं, पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का और आगे साथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इसको हम बोलेंगे a स्क्वायर a और इसको बोलेंगे b। तो देखिए a माइनस b, यानी कि पहले लिखते हैं हम लोग a वाली रकम a माइनस b, ठीक है, और साथ a वाली रकम लिख के और प्लस b, ठीक है। ये हमारे पास a थी, a माइनस b और a प्लस b, ये हमारे पास a था और ये हमारे पास b था। नेक्स्ट क्वेश्चन है a4। ऐसे ही आपने चेक कर लेना है। a4 किसका बनता है, हमारे पास a स्क्वायर का स्क्वायर 64 बनता है, पीछे इक्वल a 64 बनता है हमारे पास 8 का। उसके बाद देखें वही फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b, ठीक है। चेक करते हैं आप, वही देखें a स्क्वायर पहले वाली एज इट इज़ ही लिखी रहेगी, इसको फार्मूला ओपन आप नहीं करना मज़ीद, और माइनस 2 8 बन जाता है 16। a स्क्वायर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ठीक है। a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। आगे देखें a स्क्वायर प्लस 8b का होल स्क्वायर 16 बनता है हमारे पास 4 का 4ab का होल स्क्वायर। तो देखिए अब अगेन फार्मूला ओपन होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो एक दफ़ा इसको माइनस करके सारे को लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस को प्लस करके ये a वाली लिखनी है a माइनस b, ठीक है। आपने ये साइन नहीं चेंज करना, आपने जब दोनों रकमों को मिला के लिखेंगे ना उसमें एक दफ़ा माइनस लगाना है और एक दफ़ा आपने प्लस लगाना है। एक दफ़ा माइनस लगा के लिख दिया और एक दफ़ा हमने प्लस करके लिख दिया है। फार्मूला देखें नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें देखें तीन वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे। ये ऊपर भी आप देखें ना तो 4 4 इस तरीके से थी, तो ये सिंपल अब स्क्वायर तो मतलब नहीं, हमने स्क्वायर वाली को साइड पे करना है, ठीक है। पहले इसकी हम सीक्वेंस बनाते हैं। यहाँ पे देखिए x4 प्लस 16 एंड प्लस 4x स्क्वायर। इन क्वेश्चन में स्क्वायर वालों को आपने क्या करना है, साइड पे करना है, ठीक है। तो आगे बस एज इट इज़ हो जाएंगे। पहले देखते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में ना यहाँ तक, तो ये देखें यहाँ तक, ये जो क्वेश्चन ऊपर वाला था ना ये चीज़ यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आगे सॉरी ये चीज़ यहाँ तक है, आगे 4x स्क्वायर एक्स्ट्रा आया है उसको एज इट इज़ आगे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आपने चीज़ सॉल्व करनी है। ये चीज़ फ़िलहाल हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है।
तो इसी को आपने बनाना है। x4 किसका बनता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 16 बनता है हमारे पास 4 का स्क्वायर एंड साथ 4x स्क्वायर आपने लिखते जाना है, साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है ना, ये आगे हमारे काम आने वाली है, ठीक है। तो आगे देखें वही फार्मूला है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b और साथ आगे 4x स्क्वायर एज इट इज़ आपने लिख देना है, ठीक है। आगे x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 4 ज़रा हो जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर और साथ 4x स्क्वायर आप क्या करेंगे, अब हमारा 4x स्क्वायर का काम आना है क्योंकि ये देखिए दोनों सेम पावर्स है ना, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो हो जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक हुई है, 4 2 ज़ा 8 होता है, मैंने 16 लिख दिया था, ठीक है। 4 2 ज़ा होता है जी 8x के प्लस माइनस माइनस 4 में से 8 गए तो 4 रह जाएंगे और बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 4x स्क्वायर। आप देखिए आप फार्मूला बन जाएगा, फिर अगेन वही चीज़ a स्क्वायर माइनस, बस एक स्टेप इसमें ऐड हुआ है कि 4x स्क्वायर जो आगे रकम दी हुई है ना उसको आपने माइनस किया है, बस आगे सारा वही चीज़ है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाना है, ये बनेगा 4 किसका बनता है जी 2 का यहाँ पे। तो एक दफ़े इसको वही चीज़ माइनस करके इनको जब मिला के लिखना है ना, एक दफ़ा हमने माइनस करके लिखा है और एक दफ़ा हमने इसको प्लस करके लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि आपने अरेंज इसको करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली रकम होगी उसको आपने साइड पे लेके जाना है, ठीक है, तब जाके हमारा फार्मूले बनेंगे। तो x4 और प्लस 1 इसको हमने साथ लिख लिया और माइनस 14x स्क्वायर, जैसे दूध से मक्खी नहीं निकाल के फेंकते ऐसे आपने इसको साइड पे निकाल के फेंक देना है, फ़िलहाल बाद में हमारी ये मक्खी काम आएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। तो x4 किसका होता है जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 तो 1 का ही होता है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b, ये पीछे फार्मूला बताया भी है, देखिए फार्मूला हमने लगाया a हमारे पास एक्स स्क्वायर, b हमारे पास क्या था 1, तो जहाँ जहाँ a था वहाँ एक्स स्क्वायर, b जहाँ जहाँ था वहाँ पे हमने क्या लगा लिया 1, साथ फार्मूला लिख भी देती हूँ इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। अब साथ 14x स्क्वायर आपने लिखते जाना है वैसे, ठीक है, इस मक्खी को हमने रखना साथ साथ ही है, ठीक है। तो आगे देखिए जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 14x स्क्वायर। तो बाज़ दफ़ा बेकार चीज़ें भी हमारी बड़े काम आती हैं ना घर में बाज़ दफ़ा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में जिस चीज़ को हमने मक्खी समझ के फेंका हुआ था वो चीज़ ही अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। तो 14 में से देखें 2 हम लोग, क्योंकि दोनों की पावर सेम है ना, तो हम लोग माइनस करेंगे, माइनस इनको आपस में करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 14 एंड 2 हो जाएंगे 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर। तो आगे देखा जाए, इसको मैं आगे करती हूँ इस स्टेप को, फिलहाल इधर आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 16 हमारे पास किसका बनता है 4 का। तो आप देखें अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज़ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना है और b की जगह हमने 4x लिखना है। एक दफ़े इसको हमने माइनस करके लिखना है a माइनस b, आपने इस साइन को नहीं माइनस बनाना, आपने जब इन दोनों को ज्वाइंट करके मिला के लिखेंगे ना तो तब जाके एक दफ़ा माइनस का साइन लगाना है और एक दफ़ा प्लस का। a स्क्वायर प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आगे मैं आपको बता चुकी हूँ स्क्वायर वाली को साइड पे करना है, 9y4 इसके साथ आ जाएगा, तो 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे साइड पे करेंगे, x4 बनता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 9y बनता है 3 का, ठीक है, एंड 30 को साथ आपने लिखते जाना है। आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का यहाँ 4 था तो 4 था सॉरी, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2a एंड b और साथ 30 आपने साथ लिखते जाना है ऐसे ही, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर प्लस 3y का ये ऐसे ही और माइनस 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड माइनस 30 एक्स स्क्वायर एंड
वाई स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 30 एंड 6 हो जाएंगे 36 हमारे पास। तो ये देखें पीछे इक्वल आपने लगाते जाना है, ठीक है। ये हमारे पास एज इट इज़ ये आ जाएगा जिसका स्क्वायर हमारे पास बन चुका है, और 30 एंड 6 हो जाएंगे 36, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस 36 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, 36 बनता है 6 का, तो एक दफ़ा वही चीज़ फार्मूला ओपन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक दफ़ा इसको हम लिखेंगे माइनस करके, और एक दफ़ा हम लोग इसको लिख लेंगे प्लस करके, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है x4, वही चीज़ x4 और y4 को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, और 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम साइड पे लिख देते हैं। आगे देखिए जी, x4 बनता है a स्क्वायर का x स्क्वायर का, y4 बनता है y स्क्वायर का, 7x स्क्वायर y स्क्वायर आपने साथ एज इट इज़ लिखते जाना है। आगे देखें a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b एंड साथ 7 एज इट इज़ लिखते जाना है आपने। आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 7 एंड 2 हो जाएंगे 9, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एज इट इज़ एक ही दफ़ा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। 9 हमारे पास होता है जी 3 का स्क्वायर, एंड एक दफ़े इसको माइनस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसको प्लस करके लिख लेंगे, और ये हमारा हो गया जी पार्ट 1। ये यहाँ पे इसको प्लस करके लिखेंगे। तो ये बस आपने फार्मूले याद करने होंगे, ठीक है। अगर फार्मूले होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका पार्ट 3 है। जो पार्ट 2 है ना, वो थोड़ा सा उसमें समझाने वाली चीज़ है, उसका मेरा दिल है कि अलग आपको लेक्चर बना के ना उसका अपलोड करूँगी नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो ये पार्ट 1, 3 एंड 4 ये मैं एक ही वीडियो में ये सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगी, क्योंकि ये आसान से हैं और बहुत सिंपल से हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ना, तो इस वजह से इसकी वो जो सेकेंड पार्ट है उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि सिंपल इसमें देखें अब क्यूब भी आ गया, फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती। फैक्टराइजेशन वो जो फैक्टर्स बनाने वाला वो तो तब होता है जब यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, वो फार्मूले पीछे स्क्वायर वाले नहीं बन सकते। अब क्योंकि क्यूब आ चुका है तो क्यूब वाला काम होगा। तो देखें यहाँ पे इस तरीके की कोई भी फॉर्म आए तो वहाँ पे होगा जी होल क्यूब का फार्मूला। कैसे? यानी ये ओपन फॉर्म हमारे पास मौजूद है, ये ओपन फॉर्म में हमें आंसर दिया गया है, यानी क्वेश्चन जो है वो हमें ओपन फॉर्म में दिया गया है, हमने इसको क्लोज करके लिखना है, ठीक है। तो बहुत इजी से आपने इस हिसाब से देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 8 है, 8 देख लें किसका क्यूब बनता है। 8 बनता है 2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 2x का क्यूब। आपने फर्स्ट वाला नंबर देखना है और लास्ट वाला नंबर देखना है, दरमियान वालों को अभी छोड़ दें आप लोग, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो 1 है, 1 किसका बनता है? 1 का बनता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यानी हमारे पास ए भी आ गए हमारे पास और बी भी आ गए। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमने 2 पुट करते जाना है, जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट करते जाना है। दोनों सारी प्लस वाले हैं तो प्लस वाला बन रहा है, सिंपल। देखें अब यहाँ पे नीचे में यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। देखें 2 का बन गया 2x का क्यूब, आगे 3 फार्मूले वाला हम लोगों ने खुद से लगाना है। a का स्क्वायर यानी कि a हमारे पास 2 है तो 2x का स्क्वायर, और साथ b है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें आप प्लस फिर 3 फार्मूले वाला लगाना है। a लिखा हुआ है तो a हमारे पास 2x है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ आगे b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और साथ आगे b का क्यूब है यानी 1 का क्यूब है। ये देख लें, ये जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ हमने 2x पुट कर दिया, ये हमने ऊपर से a और b निकाला है, ठीक है। जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ हमने b पुट कर दिया। तो देख लें, अब इसको क्लोज करके देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12, वापस वो चीज़ आ जाती है ना। 3 2 6x, वापस वो चीज़ आ जाती है, यानी इस चीज़ को हमने तोड़ा है, ठीक है, क्यूब वाले फार्मूले के साथ। तो ये देखें अब ये किसका फार्मूला है? a प्लस बी का होल क्यूब बना। तो a हमारे पास क्या था? 2x, प्लस वाला है तो प्लस b हमारे पास 1 है तो 1 का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 किसका बनता है? हमारे पास 3 का क्यूब बनता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3a का क्यूब। 64 किसका बनता है? हमारे पास 4 का 4b का क्यूब, सिंपल।
अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है ए, ये चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास बी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 3 पुट करना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ हमने 4b पुट करना है। तो यहाँ ऊपर से हम फार्मूला देखते जाएँ, ए का क्यूब यानी कि 3a का क्यूब, आगे 3a स्क्वायर बी, फार्मूले वाला 3a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, साथ b एज इट इज़ यानी 4b एज इट इज़ आ जाएगा। आगे देखें प्लस 3a, साथ ऐसे ही हमने लिखना है, और b का स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर हमने लिखना है, और साथ b का क्यूब 4b का क्यूब। ये देख रहे फार्मूला आपने किया है, तो ये a प्लस b का होल क्यूब है ना, तो a हमारे पास 3a था, ठीक है 3a, b हमारे पास 4b था, तो 4b का ये क्यूब बना के लिख दिया, ठीक है। बहुत इजी से ये क्वेश्चन है। थर्ड वाला a हमारे पास क्या है x, एंड b हमारे पास 2 से 16 बनता है, 6 का क्यूब बनता है, ये बन गया जी 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ a है हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास क्या है b। फार्मूला आपके माइंड में है a का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b साथ एज इट इज़ 6y, आगे प्लस 3 फिर a एज इट इज़ और y का, ठीक है 6y का स्क्वायर, और साथ b का क्यूब यानी 6y का क्यूब। तो ये फार्मूला बन रहा है प्लस वाला a प्लस b का होल क्यूब यानी x प्लस 6y का होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें a तो हमारे पास अरेंज हो जाएगा 8 2 का बनता है, लेकिन 60 तो किसी का क्यूब नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमें अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी। अब अरेंजमेंट कैसे बनेगी, देखें a तो हमारे पास 8 है, ठीक है। उसके बाद देखें b 150 भी किसी का क्यूब नहीं बनता ना, तो इसका मतलब 125 है, ये b की जगह पे आएगा, और b हमेशा एंड पे होता है यानी कि -125y का क्यूब ये आएगी एंड पे। अब आप सोच रहे होंगे कि 150 लिखना है या 60 पहले लिखना है। माइनस वाले फार्मूले पे आ जाएं, a का क्यूब -3a स्क्वायर b, यानी माइनस वाले में पहले माइनस वाली आनी है पहले, तो माइनस वाली यहाँ 60 है तो 60 पहले आएगी, ठीक है। तो ये आपको फार्मूले आते हैं, तो इस हिसाब से आप किसी भी तरीके से किसी चीज़ को भी आप एज अ हिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन अरेंज हो गया, ठीक है। यह पहले अरेंजमेंट नहीं थी, अभी मैंने इसको अरेंज किया। 8 बनता है हमारे पास ये 2 का 2x का क्यूब, 125 बनता है हमारे पास 5 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे फार्मूला बना लेते हैं, a का क्यूब -3a का स्क्वायर b, ठीक है। यहाँ देख लें 5 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा क्या होता है 12 12 5 ज़ा देखिए 60, वापस 60 आ जाता है ना। आगे प्लस 3a एंड b का स्क्वायर एंड -5y का होल क्यूब यानी b का। और देखिए अब ये माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, आपको समझ लग रही है, तो a माइनस b का होल क्यूब। ये सिंपल से बस क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा ये जो चीज़ मैंने जिनको a और b कंसीडर किया ना, ये आपने बस रफ में कंसीडर करना है लेड पेंसिल से, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फैक्टराइज करना है, इसमें नया फार्मूला यूज़ होगा आपके पास। तो देखें इसमें भी क्योंकि स्क्वायर तो बन नहीं रहा, फैक्टर्स भी नहीं बन सकते, तो मतलब है क्यूब वाली फार्मूला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखें अलग अलग, होल क्यूब वाला भी नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब आपने स्टेटमेंट्स ऊपर देखे हैं, होल क्यूब वाला आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो ये देखें 125 किसका बनता है 5 का, आपने सबसे पहले क्यूब बना लेना है। 1 किसका बनता है 1 का, तो देख लें a क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने फार्मूला यहाँ लिखा है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस हुआ तो माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूले में कीमतें पुट करनी है, a की जगह 5a, b की जगह 1, यानी कि a प्लस बी यानी 5a, माइनस वाला यूज़ होगा 5a माइनस 1। आगे देखें a का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर, आगे माइनस a b और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, 5a माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 किसका बनता है 25 का, 5x प्लस 1, ये आंसर। नेक्स्ट है 64 किसका बनता है 4 का, 125 किसका बनता है 5 का, तो प्लस वाला यानी कि a प्लस बी, यानी फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस
अच्छा माइनस वाले में मैंने मिस्टेक की है, ये अंदर ना माइनस वाले में, बाहर माइनस है तो अंदर क्या होता है हमारे पास प्लस होता है, ठीक है। ये इधर फार्मूले में लिखा हुआ भी है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाहर माइनस है और प्लस वाले में ना प्लस बाहर होता है तो अंदर माइनस हो जाता है, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें एज इट इज़ आ जाना है 4x प्लस 5, 4 का बनता है 16x स्क्वायर, 4 5 ज़ा 20x प्लस 25, ये आंसर है जी। नेक्स्ट देखें x6 तो किसी का नहीं बनता, पहले इसकी क्यूब वाली फॉर्म बनाते हैं, यानी x 2 3 ज़ा 6 एंड माइनस 27, ठीक है। 27 किसका बनता है 3 का, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। तो a हमारे पास x स्क्वायर आया है, b हमारे पास 3 आया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस a b एंड प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सिंपल x स्क्वायर माइनस 3x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। नेक्स्ट है 1000 होता है जी 10 का, 10a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब पीछे इक्वल, तो क्या हो जाएगा जी a प्लस b और a का स्क्वायर माइनस a एंड b और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल 10a प्लस 1 इंटू 10 का क्या होता है जी 100, a का स्क्वायर माइनस 10 a साथ लिख लेना है 10a प्लस 1 एंड सेकंड लास्ट है 343 किसका होता है जी 7 का, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343 होता है, 7x का क्यूब 216 होता है जी 6 का, सिंपल a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगेगा a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस a एंड b एंड प्लस b का स्क्वायर, a हमेशा पहली रकम b हमेशा दूसरी, ये तो बस फार्मूले अगर आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी सी क्वेश्चन है। आगे 7x प्लस 6 एज इट इज़, 7 होता है जी 49x का, 7 6 होता है जी 42x, 6 6 होता है जी 36 एंड लास्ट वन है 27 किसका होता है जी 3 का एंड 5 12 होता है हमारे पास जी 8 का, सिंपल a माइनस b इक्वल लगाने हैं पीछे आपने एंड a का स्क्वायर माइनस a एंड b एंड प्लस b का स्क्वायर, तो सिंपल 3 माइनस 8y एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 8 3 ज़ा 24y एंड 8 8 ज़ा 64y का स्क्वायर।